ओके बच्चों, हम एनसीईआरटी का पार्ट वन में चैप्टर 1 to 9 दिए हुए हैं आप प्लस टू में। हमारे 1 to 5 कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं अभी 6, 7, 8 नहीं करवा रही हूँ। चैप्टर 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। फर्स्ट एनसीईआरटी पार्ट का लास्ट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से आपको पता लगना चाहिए। कोऑर्डिनेट प्लस वन में हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग में हमने कोवलेंट बॉन्ड की है। कोवलेंट बॉन्ड में हमने स्पेशल, सॉरी कनेक्शन टूट गया था। तो हम ये बात कर रहे थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने प्लस वन में केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म की थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या टर्म है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना। तो पहले रिवाइज करते हैं कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था। क्या था ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि टाइप था कोवलेंट बॉन्ड का। देखो, कहता है कोई एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। इस एटम के ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कोवलेंट बॉन्ड्स होते क्या हैं? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करे ना, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। अगर याद हो, जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है सिर्फ, दे नहीं रहा। जैसे कि ये है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसे इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं है। तो ये सारे इसके क्या है, लोन पेयर। इसे ये चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इसे शेयर करेगा। तो ये इसने इसको दिया तो क्या बनाया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब इसने इसको दिया बट इससे लिया नहीं, तो ये इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुआ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट करना, कि एक ने दूसरे को दिया बट उससे इलेक्ट्रॉन्स लिए नहीं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपका बन जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसने दिया चार्ज पॉजिटिव, इसने लिया चार्ज नेगेटिव, and these charges are called formal charges and this bond is called coordinate bond. अब किसी कंपाउंड में ऐसा होगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को कुछ टर्म्स के साथ। राइट डाउन सम elementary terms regarding coordination compound. वैसे चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मतलब फर्स्ट टर्म, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज लिगेंड, LIGAND, लिगेंड। लिगेंड्स क्या है, यू कैन राइट डाउन। लिगेंड्स आर इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल यूनिट। मतलब कि एटलीस्ट एक लोन पेयर हो, having at least one lone pair
दैट इज लिगेंड। मतलब कि ये एक लोन पेयर को क्या बोलता है, वो लिगेंड बोलता है, जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, एक लोन पेयर हो कम से कम, उसे हम बोलते हैं लिगेंड। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? These are the compounds formed by the Lewis acids, the Lewis base nature. वो कंपाउंड जो लुईस एसिड या लुईस बेस से बनकर आते हैं, they are called complex compound. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हम चैप्टर में यूज करते हैं, Mn प्लस L की पावर Q, कुछ X रेशियो में है ये, इसको हमने किया क्रिस्टलाइजेशन, ये हमारे पास बना कुछ कॉम्प्लेक्स। ये Mn प्लस क्या है? दिस Mn प्लस इज ट्रांजिशन metal ion which is called Lewis acid. ट्रांजिशन मेटल आयन है मेरे पास, here ligand which act as Lewis base, और यहाँ पर कहता है ये लिगेंड है, यहाँ पर x का मतलब नंबर ऑफ लिगेंड्स, कि कितने लिगेंड है, एक है, दो है, तीन है, कितने लिगेंड है वो x यहाँ बताया गया है। तो ट्रांजिशन मेटल प्लस लिगेंड क्रिस्टलाइजेस आउट एंड वी हैव कॉम्प्लेक्स आयन, हमें एक कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाता है। तो जो ये मेटल है ना Mn प्लस और ये लिगेंड है ना, इन्हीं के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन्हीं के बीच में क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच एक्ट लाइक अ एडक्ट। एडक्ट एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये। ओके, ये था आपकी सेकेंड टर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। योर थर्ड टर्म इरेज कर दूं? इरेज कर रही हूं। योर थर्ड टर्म इज कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसे हम सेकेंडरी भी कहते हैं, और इसे हम ऑक्सिलरी वैलेंसी भी कहते हैं। पहले हम बता दें, कोऑर्डिनेशन नंबर इज गिवन बाय लाइनस पॉलिंग एंड इनाम सेकेंडरी और ऑक्सिलरी ये दिया एल्फ्रेड वर्नर। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बेसिकली टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, total number of coordinate covalent bond,
around transition metal ions inside the complex ion. कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं ट्रांजिशनल मेटल के विद कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर? MLX, कुछ यहाँ पे साइन है +4 -4, कुछ चार्ज है मतलब यहाँ पे। ये कॉम्प्लेक्स आयन है मेरे पास, दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन। कहता है इस कॉम्प्लेक्स आयन पर जो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, लाइक ये Mn+ की बात कर रहे हैं, लिगेंड लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो बेसिकली जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। यू कैन से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? x, जो मैंने फॉर्मूले में बताया था, ये x क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने लिगेंड्स होंगे उतने ही उसका क्या होगा? वो कोऑर्डिनेशन नंबर। One ligand is providing one coordinate covalent bond and having x ligands. Coordination number is equal to x. We can take the example FeCN का 6 4-। This is cyanide ion. अब coordination number कितना है इसका? 6 तो है, बिल्कुल सही। अब लेकिन आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके देखोगे तो ये सारे 6 के 6 लिगेंड्स है ना, और ये क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहे हैं ऑल। ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ऊपर चार्ज है 4 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ये है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब, थर्ड पार्ट था ये। फोर्थ टर्म इरेज कर रही हूं मैं। फोर्थ टर्म इज प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? राइट डाउन, इट इज generally used for transition metal ions. और you can, because generally basically ये transition metal ions यूज होता है। अब you can say, अब आपको +1 का रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर याद आएगा, हमने वहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखे थे हर एक मेटल एटम के। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। हम दोबारा थोड़ा सीखेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। फिफ्थ टर्म EBN, even Bassett नंबर। ये वैसे टर्म सिलेबस में नहीं है इतनी, बट मैं आपको बता रही हूँ वैसे। इट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स यूनिट। जैसे कि अभी हमने साइनाइड आयन का एग्जांपल किया था, FeCN का 6 ऊपर 4 नेगेटिव, जो -4 ऊपर था वो क्या था? EBN। इट इज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स यूनिट। इसकी MLX ऊपर हम ये P लिख रहे हैं, जो चार्ज है ये, दिस P इज EBN। P चार्ज क्या है? EBN। नेक्स्ट टर्म coordination pair and ionization pair।
कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। अब ये क्या होता है? Yes, Tushar, न्यू चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया हमने। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? देखो लिख लेते हैं, चाहे पहले आप लिख लो। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द स्फीयर, coordination sphere is the sphere or unit which is generated by metal and ligand. It is nothing but complex ion. मतलब कि मैं एक एग्जांपल में आपको दोनों समझाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं K4FeCN का 6। देखो हमने ये एग्जांपल किया था, अब बाहर भी कुछ हमें दिया हुआ है ना, दिस इज पोटेशियम पैरोसाइनाइड। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे होगा कि K प्लस है 4 एंड अंदर है ये फेरोसाइनाइड, राइट। तो बेसिकली इनके बीच में क्या हो रही है, आपस में बॉन्डिंग, तभी तो ये इकट्ठा बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक बॉन्डिंग कौन सी होती है, ये आयनिक बॉन्ड। अब उसने क्या बोला था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वो स्फीयर है जो जनरेट करे मेटल और लिगेंड, इट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स आयन। इट मींस जो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, ये सारा क्या कहलाया जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनने के बाद उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिकली चार्ज बैलेंस करने के लिए कुछ आयन आएंगे आउटसाइड। तो जो आयन्स बाहर पाए जाते हैं इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, दैट पार्ट इज कॉल्ड आयनाइजेशन स्फीयर। तो ये पार्ट हमें कहलाता है आयनाइजेशन स्फीयर और ये पार्ट कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिंपल सी ये बात थी यहाँ पर, ठीक। These are the basic terms of this chapter. हमने चैप्टर की स्टार्टिंग करी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। हम ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग +1 में कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो एक बार रिपीट करती हूँ मैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बॉन्ड बनाता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है बट देता नहीं है, या जो देता है लेता नहीं है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। लाइक बी ने इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर इसको दे दिया क्योंकि ए का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, बट बी का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट था, तो इसने इससे लिया नहीं, सिर्फ दिया इसको। तो ये बॉन्ड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर ऐसा ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम किसी कंपाउंड में करते हैं तो दैट कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बी ने इसको डोनेट किया है तो बी इज कॉल्ड डोनर, ए ने एक्सेप्ट किया है, ए इज कॉल्ड एक्सेप्टर। जाकर +1 की कॉपी खोलना और दोबारा से रीड करना उसको। उसके बाद हमने अभी कुछ टर्म्स पढ़ी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सबसे पहली टर्म हमने पढ़ी लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कितने लोन पेयर्स वो दे रहा है, कितने वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, वो होता है लिगेंड, एटलीस्ट हैविंग 1 लोन पेयर। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो बता ही दिया मैंने अभी, जैसे कि हमने फेरोसाइनाइड लिया तो वो क्या है, एक
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। थर्ड टर्म हमने करी कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने लिगेंड्स हैं वो x, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। देन हमने पढ़ा प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो मेटल इसमें पाया जाता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। इवन बेसेट नंबर, कॉम्प्लेक्स यूनिट के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है दैट इज कॉल्ड EBN। लास्ट टर्म हमने अभी करी कोऑर्डिनेशन ऑफ पेयर एंड आयनाइजेशन ऑफ पेयर। चलो लेट्स सी नाउ, अब हमने बात की थी अपनी थर्ड टर्म में प्राइमरी वैलेंसी में कि वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। अब ये भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ना कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, हमने रिडॉक्स रिएक्शन में किए हैं। ये एग्जांपल लेती हूँ, चलो मैं, तुम लोग निकाल के बताना मुझे। पहले तो हम ये पहचानेंगे, देखो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आयन में हमेशा सिर्फ एक ही ट्रांजिशन मेटल आयन पाया जाएगा एंड दैट इज दिस वन, फर्स्ट वाला, इसी का आपने हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा। और बाकी सारे क्या होंगे, लिगेंड्स। अभी इस टॉपिक के बाद हम लिगेंड्स को ही पढ़ेंगे। लिगेंड्स के टाइप होंगे एनायन, कैटायन, न्यूट्रल। NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड, एमोनिया, इसका चार्ज होगा 0। क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1 का, ये हमें निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, x प्लस 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये पावर में जो है वो इससे इक्वेट हो जाएगा 0। तो x प्लस 0 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। इट मींस इसके चार्ज कितना आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम उसमें भी IUPAC नेमिंग भी करेंगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं फिर हम, K2CuCl4 ट्रांजिशन मेटल कौन है पहले ये बताओ, तो आयनाइजेशन से पेयर है, वो हमेशा कोऑर्डिनेशन से पेयर में पाया जाएगा, कॉपर। ये X है, आपने इसका निकालना है, ये ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन से पेयर के अंदर ही होगा ट्रांजिशन मेटल एटम, बाहर का नहीं। और K का चार्ज कितना होता है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में आता है शायद, एंड फर्स्ट ग्रुप का चार्ज कितना होता है सारे सबका, +1। क्लोरीन का चार्ज -1। अब निकाल लो x, 1 इंटू 2 प्लस ये x प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। तो ये +2 ही क्या है उसकी प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है उसकी, +2। ओके ठीक है, ऐसे आपके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने हैं, हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तब निकाल लेना। और अब चैप्टर कंटिन्यू करते हैं आगे आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ coordinate compound। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को क्लासिफाई किस किस में किया जाता है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के बेसिस पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज ऑफ 2 टाइप्स। लिगेंड के बेसिस पर, लिगेंड 2 तरीके के होते हैं, कौन से, होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक। होमोलैप्टिक,
इसका मतलब क्या हुआ? वैसे लिगेंड की बात कर रहे हैं और होमो और हेटेरो की बात कर रहे हैं, मतलब अब कॉम्प्लेक्स आयन में सारे लिगेंड सेम हो तो वो होमोलैप्टिक है, और अगर अलग अलग लिगेंड्स दिए हुए हैं तो वो हेटेरोलैप्टिक है. राइट डाउन, इफ all the ligands attached to central metal atom, आगे से मैं इसको CMA लिखा करूंगी, are same. ठीक है, जो सारे लिगेंड अटैच्ड हैं उस ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ, एटम के साथ, अगर वो सारे लिगेंड सेम हैं, दैट इज कॉल्ड होमोलैप्टिक. एग्जांपल अभी हमने किया पोटेशियम फेरोसाइनाइड, लिगेंड है ना, ये सारे के सारे साइनाइड ही हैं 6 के 6, तो वो क्या हो गया? होमोलैप्टिक. हेटेरोलैप्टिक, इफ all different ligands are attached to central metal atom. You can take the example. कॉपर के साथ NH3 दो हैं, फिर क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, तो ये सारे लिगेंड्स हैं, बट क्या है? डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स हैं, तो वो क्या होंगे? हेटेरोलैप्टिक. जितने भी लिगेंड हो वो सारे सेम है तो होमोलैप्टिक, जितने भी लिगेंड हो वो सारे डिफरेंट है तो वो हेटेरोलैप्टिक. ठीक, is the first classification on the basis of ligand. Second classification on the basis of charge. चार्ज के बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3 टाइप्स में डिवाइड किए जाते हैं. चार्ज ऑब्वियसली नेगेटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स. सबसे ज्यादा मेजॉरिटी पाई जाती है नेगेटिव लिगेंड्स की, सबसे रेयर पाए जाते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स. ये ध्यान रखना. तो बात करते हैं लिगेंड्स की. अब मैं आपको कुछ लिगेंड्स लिखूंगी, साथ साथ नोट करते जाने हैं. इरेज कर रही हूँ बेटा मैं ये. हेडिंग इज हाइड्रा एनायन. इस नेगेटिव लिगेंड की बात कर रहे हैं, उसका नेम और उसका नेम एज लिगेंड जो हम अब नेमिंग में आगे यूज करेंगे. नेम एज लिगेंड क्या होगा? सबसे पहला हाइड्रा एनायन F नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड फ्लोराइड, है ना. नेम इसका क्या है? फ्लोराइड. लेकिन जब इसको एज अ लिगेंड यूज कर रहे हैं, जितने भी आइड होते हैं ये कट जाते हैं और आइडो बन जाते हैं. ई की जगह ओ आ जाता है. दिस इज कॉल्ड फ्लोराइडो. ऑलवेज रिमेंबर इस लिगेंड का नाम क्या होगा? फ्लोराइडो. Cl negative, name is chloride, but name as ligand is chlorido. Br negative, इसका नाम bromide and name as ligand is bromido. लिखते जाओ, बहुत सारे हैं. I negative, iodide and name as ligand is iodido. Cn negative, this is cyanide. लिखवा इसलिए रही हूँ सारे के सारे क्योंकि आप खुद लिखोगे तो आपको साथ साथ लर्न भी होते जाएंगे और पता लगेंगे कौन कौन से लिगेंड होते हैं. साइनाइडो. एन सी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? आइसोसाइनाइड. ध्यान रखना, दिस इज आइसोसाइनाइडो.
O2 negative oxide, which is called oxido. O2 2 negative peroxide कहते हैं इसको, and called peroxido. Only O2 negative, नीचे का 2, superoxide, superoxido. इरेज कर दूं बेटा, इरेज कर रही हूं मैं, 9 तक हो गए हैं। ये नेगेटिव लिगेंड्स 21 है। ओके अनवी, वेट कर लेती हूँ, लिखो। फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। 10th इज S2 negative sulfide, it is called sulfido. 11th N3 negative nitride, which is called nitrido. 12th B3 negative boride, it is called borido. C4 negative carbide, which is called carbido. P3 negative phosphide, which is called phosphido. NH2 negative amide, and this is called amido. हाँ जी, 16 पर आते हैं अब हम। NH ऊपर 2 नेगेटिव, इसे कहते हैं इमाइड। So ligand is imido. H negative hydride, इसे बोलेंगे hydrido. 18th N3 negative azide, azido. 19th O3 negative ozonoid, which is called ozonido. And last 20 है ये लास्ट, RO negative alkoxide, it is called alkoxido. तो ये सारे लिगेंड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। These are all named as ligand. आपने ई हटाकर ओ लगा दिया, आइड की जगह आइडो हो गया। क्विकली नोट डाउन, ये लेक्चर खत्म होने वाला बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कर दो इरेज, नोट कर लिया बेटा? यस मैम।